हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। ये क्लास 10 का प्रीवियस बोर्ड का क्वेश्चन आया है। 2000 आपका 19 में पूछा हुआ है सीबीएसई में। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में आया है। तो ये 100% कहा जा सकता है कि ये 2026 में क्वेश्चन आएगा, पूछेगा ये क्वेश्चन, 100% पूछेगा क्वेश्चन। इस पर आप फोकस दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा है, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आया हुआ लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का। ये आपका देखिए क्वेश्चन क्या है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए टू 1 गिवन है एंड बी जो है आपका 5 माइनस 8 इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट पी एंड क्यू सच दैट पी इज nearer to A. Find the coordinate of P and Q. If P also lies on the line segment by 2x minus y plus k equal 0. Find the value of k. ये आपके क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, पहले हमें 2 पॉइंट गिवन है ए एंड बी। तो एक लाइन बनाएंगे ए बी का। ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है। इस लाइन को क्या किया है, इस ट्राइसेक्टेड 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पी एंड क्यू। एक पॉइंट जो है पी दिया है, एक पॉइंट आपका क्यू दिया है। सच दैट P इज नियर टू A, ये भी गिवन है। ये जो P है वो A के नियर है, यानी A की साइड में P गिवन है। तो हम यहाँ पर A की साइड में P को पुट करूंगा, आई इधर B के जगह साइड में Q कर लेंगे। 2 पॉइंट है, 3 देखिए ट्राइसेक्टेड 1 2 3 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे कि A की पॉइंट गिवन है, दे रखा है 2 माइनस 1 दिया है, और b की जो वैल्यू दे रखा है 5 है, माइनस आपका 8 है। मुझे चाहिए p की वैल्यू, q की वैल्यू, कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p एंड q पूछ रहा है। तो देखिए अगर जब p की वैल्यू लाएंगे तो हम यहाँ पर पॉइंट डाल रहे हैं x y, और इसको रिटर्न कर रहे हैं x1 y1। ओके, इसके पॉइंट को लाने के लिए। तो देखिए ये अब कितने हुआ, इधर कितने सेक्शन है, 1 सेक्शन है, इधर कितने सेक्शन है, 2 सेक्शन, तो 1 2, तो ये रेशियो बन जाएगा 1:2। सेक्शन फार्मूला यहाँ पर आपको अप्लाई करेगा। तो सेक्शन फार्मूला आपको याद हो। देखिए हम जब P की पॉइंट को लाएंगे तो मुझे क्या होगा, मुझे देखिए ये सेक्शन का जो है M और आपका N की फार्मूला, हमने सेक्शन फार्मूला में रेशियो फाइंड कर लिए। अब रेशियो के अकॉर्डिंग से हम रेशियो फार्मूला को रिटर्न करेंगे। ये फार्मूला आपका स्टार्ट करेंगे, जैसे एक्स के टर्म में जो फार्मूला लिखते हैं तो लिखते हैं ना कि m1 x2 प्लस आपका m2 x1 अपान आपका m1 प्लस आपका m2। ये हो गया फार्मूला। y वाले जो फार्मूला यूज करेंगे, बस जहाँ x2 है, x टर्म में है, वहां पर y के टर्म में फार्मूला रहेगा। ये m1 y2 प्लस आपका m2 y1 अपान आपका हो जाएगा m1 प्लस आपका m2 हो गया। ठीक, तो देखिए ये हो गया फार्मूला। अब हम इसको में p पॉइंट को फाइंड करेंगे। p के लिए देखिए हमारा पहले x, तो x की पॉइंट लाना है। m1 की वैल्यू क्या होगा, देखिए 1, और ये m2 की वैल्यू हो गया, ये दे रखा है आपका m2। m1 की वैल्यू देखिए 1, m1 की वैल्यू 1 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई है, ऐसे ध्यान दीजिए, आप ऐसे मल्टीपल करिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे m1 है तो आप राइट साइड में इसके चलिए, यहाँ पर b वाला जो पॉइंट दे रखा है, तो ये किसके है, यक्स के है, तो यहाँ पर ले जाएंगे। देखिए ये आपका x2 की वैल्यू पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर रिटर्न कर लेंगे 5, फिर प्लस दे रखा है m2 2 रिटर्न कर लेंगे इनटू x1। अब इधर आइए यक्स के टर्म पे, देखिए इसकी वैल्यू 2 दे रखा है, बाई m1 रेशियो m2 है, तो m1 और 2 की जो वैल्यू है 1 प्लस आपका 2। इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगा 5 आ गया, ये आपका यहाँ पर 4 आ गया,
बाई आपका 3 आ गया। दोनों को ऐड कर लेंगे, जब ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 5 और 4 9 बाई आपका 3। काट दीजिए, देखिए 3 1 जा 3 3 3 जा 9 आ गया। इस तरह देखिए x की एक पॉइंट आपका 3 आ गया। अब इस हमें क्या लाना है, पी के में y की पॉइंट की वैल्यू लाना है। तो y के प्लेस पर हम यूज करेंगे, लिखने का तरीका वही है, फार्मूला की याद भी नहीं हो तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। m1 यहाँ पर 1 रिटर्न कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही m1 लिख रहे हैं ना तो y2 पर जाएंगे उधर राइट साइड में, तो आप हमारा रिटर्न करेंगे -8 गिवन है प्लस है। अब m2 हमारा देखिए 2 दे रखा है इनटू, अब क्या लेफ्ट साइड में आएंगे तो y वाला टर्म जो होगा, y वाला टर्म पर 1 गिवन है बाई हमारा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस आपका 2 आ गया। क्या हुआ अब y इक्वल टू -8 प्लस आपका 2 बाई आपका यहाँ पर 3 हो गया। तो प्लस माइनस तो सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस बड़ा है तो माइनस में आएगा, तो माइनस आपका 6 बाई आपका 3 काट दिए, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, इस तरह माइनस आपका 2 आ गया। देखिए P पॉइंट का वैल्यू आ गया। P का जो पॉइंट है उसकी पॉइंट हमारे पास P की जो पॉइंट है ये आपका आ गया x y का, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू आपका आ गया -2। एक तो आंसर मेरा यहां पर हो गया। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो एक एक स्टेप क्वेश्चन आपको लगाते जाएंगे। तो ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसके बाद इसका Q की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें हम Q की वैल्यू को फाइंड करेंगे, फार्मूला वही लाइज करेंगे। तो आप इसको इरेज कर ले रहे हैं। अब यहां पर Q की वैल्यू चाहिए, अब यहां रेशियो देखिए आपका चेंज हो जाएगा। अब देखिए Q के प्लेस से इधर कितना सेक्शन दे रखा है, देखिए इधर यहां से यहां तक एक सेक्शन और यहां से यहां तक एक सेक्शन, तो 2 सेक्शन हो गया यानी 2 हो गया। इधर क्या हुआ, एक सेक्शन दे रखा है तो 2 रेशियो आपका 1 हो गया। तो ये m1 हो गया और ये आपका m2 हो गया। अब यहां पर देखिए आप Q की वैल्यू लाएंगे, x का वाला जो वैल्यू लाएंगे, m1 को रिटर्न किए देखिए 2, हमने बताया जहां m1 करें तुरंत आपका राइट साइड जाना है, x के टर्म में है तो x वाला वैल्यू लिखेंगे, ये 5 रिटर्न कर लिए प्लस m2 आपका 1 दे रखा है इनटू, अब m2 लिए तो लेफ्ट साइड में आ जाइए, आपका 2 आ गया बाई वही आपका 2 प्लस आपका 1 हो गया, तो ये आपका आ गया 10 और ये प्लस हो गया 2 बाई हो गया 3। तो इस तरह देखा जाए तो ये आपका 12 बाई आपका 3 काट दिए, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। x की जो वैल्यू है आपका 4 आ गया। देखिए x तो आ गया, अब y को लाएंगे तो y का देखिए, अब y को लाएंगे क्वेश्चन को, यहां पर देखिए अब y की रिटर्न करेंगे, अब हम क्या करेंगे m1 की वैल्यू रखेंगे 2 और y की टर्म में यानी जब m1 आ गया तो राइट साइड जाएंगे। आपका क्या है तो -8 दे रखा है, फिर देखिए m1 1 है इनटू, और m1 जो है यहाँ पर m2 दे रखा है, m2 की जगह हमारा क्या है लेफ्ट साइड में आएंगे यानी आपका y1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर 1 दे रखा है, 1 रिटर्न कर लेंगे बाई आपका क्या हुआ m1 प्लस m2 हो गया, तो क्या होगा 2 प्लस आपका 1, तो y इक्वल टू क्या होगा माइनस आपका 16 और प्लस 1 अपान आपका 3। तो इसमें कौन सा बड़ा हुआ, माइनस बड़ा हुआ, तो माइनस आपका क्या आया 50 बाई आपका 3 आ गया, तो 3 1 जा 3 3 5 जा 15, इस तरह माइनस आपका 5 आ गया। देखिए आपका x की वैल्यू 4 आ गया और y की वैल्यू माइनस आपका 5, तो q जो हमारा आ गया, q का जो x1 y1 हमने लेट किए थे उसकी वैल्यू हमारे पास आ गया 4 और -5 आ गया। इस तरह हमारा p और q का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन फिर मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या है देखिए यहां पर है कि इफ p also lies on the line given by the 2x minus y plus k equal 0। एक क्वेश्चन और इसमें इंक्लूड कर दिया है, जो एक लाइन गिवन है और ये किस पे है, तो ये p जो है लाइज कर रहा है इस आपके इक्वेशन पे, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द k, यानी p की पॉइंट यहां पर रखना है, q की पॉइंट नहीं रखना है, इसमें ध्यान देंगे।
ये पी लैब पर लाइज कर रहा है, ये रिटेन कर रहा है, कुछ भी दे रखा है कि ये जो लाइन है वो पी से इस पे लाइज कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको इरेज कर लीजिए आप, पी की वैल्यू पता हो गया और इक्वेशन दे रखा है, तो हमने इसका वैल्यू उस इक्वेशन पर रखेंगे। देखिए 2x है माइनस वाई प्लस आपका k इक्वल 0। p की वैल्यू क्या लाए हम लोग, 3 माइनस 2 रखे हैं, तो 3 और 2 क्या है, 3 जो है देखिए x की वैल्यू है और 2 क्या दे रखा है आपका, y की वैल्यू दिया है, तो ये आप लिखेंगे 2 इंटू 3 माइनस आपका और माइनस 2 दे रखा है, तो ब्रैकेट बना लीजिएगा प्लस k इक्वल 0 कर लीजिएगा, तो ये आपका 6 हो गया, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस 2 प्लस k इक्वल टू 0, 6 टू 8 हो गया प्लस आपका k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू क्या होगा, माइनस आपका 8 होगा। देखिए इस तरह k की भी वैल्यू आ गया है। ये जो क्लास 10th का है सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन जो 5 मार्क्स से क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर करके ये देखिए 2019 में पूछना है, ये कॉन्फिडेंसली मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग जो है काफ़ी जो है एक्सरसाइज सॉल्व करते रहिए, मैं हर एक एक्सरसाइज से बेस्ट जितने बोर्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चन है मुझे भी ऐसे काफ़ी दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ये पता है कि नहीं कॉन्फिडेंसली कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, उस टाइप क्वेश्चन में आपको बोर्ड में हमेशा करके बोर्ड से पहले क्वेश्चन देते रहेंगे। और आप लोगों को अगर किसी कोई एक्सरसाइज में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस एक्सरसाइज के मैं क्वेश्चन आपको बेस्ट कर क्वेश्चन आपको मैं वीडियो बनाकर आपको आप तक पहुंचाएंगे, ये मेरा काम रहेगा। थैंक यू।